नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान अमेरिका समझौते का ड्राफ्ट तैयार, होर्मुज संकट टलने की उम्मीद, शुरू होगी जहाजों की आवाजाही। इजराइल ने किया हमास के आर्मी चीफ को मारने का दावा, 11 दिन पहले ही मिली थी जिम्मेदारी। कट्टरपंथियों के आगे झुका पाकिस्तान, 9 इस्लामिक जगहों के नाम हिंदू सिख काल से रखने का प्रस्ताव टला। फ्रांस में 100 से अधिक स्कूलों में चाइल्ड एब्यूज स्कैंडल, आंदोलन तेज, खुली अदालत में सुनवाई शुरू। चीन पाकिस्तान के साझा बयान पर भारत बोला, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा, किसी को दखल देने का हक नहीं। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ एक संभावित समझौते का अनौपचारिक और शुरुआती खाका तैयार किया गया है। इस दस्तावेज के अनुसार यदि दोनों देशों में सहमति बनती है तो अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी नौसैनिक घेराबंदी और सैन्य मौजूदगी हटाएगा। इसके बदले में ईरान अगले 30 दिनों के भीतर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को दोबारा सामान्य कर देगा। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि वो बिना किसी ठोस गारंटी के इस पर अंतिम मोहर नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण है। पिछले 24 घंटों में ईरान की ओर से अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाने, 88 दिनों बाद ईरान में इंटरनेट बहाल होने और होर्मुज के आसपास अमेरिकी जवाबी हमलों जैसे कई बड़ी घटनाएं दर्ज की गई हैं। गाजा पट्टी में जारी भीषण संघर्ष के बीच इजराइल ने हमास को एक और बड़ा रणनीतिक झटका देने का दावा किया है। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी शिन बेट ने मंगलवार को गाजा सिटी में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर जबरदस्त हवाई हमला किया। स्टिक स्ट्राइक में हमास की सैन्य शाखा के नवनियुक्त कमांडर मोहम्मद ओहदे को मौत के घाट उतार दिया गया। ओहदे ने महज 11 दिन पहले ही इस पद की कमान संभाली थी, जब उसके पूर्ववर्ती कमांडर इज अद दीन अल अदाद को भी इजराइल ने 15 मई को मार गिराया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मोहम्मद ओहदे इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के भीषण नरसंहार की साजिश रचने वाले मुख्य चेहरों में से एक था। वो कई सैनिकों, नागरिकों की हत्या और अपहरण में वांछित था। चश्मदीदों के मुताबिक ओहदे को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग दिशाओं से एक साथ 5 मिसाइलें दागी गई, जिसमें कमांडर समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार ने लाहौर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को पुनर्जीवित करने के अपने बड़े फैसले से कदम पीछे खींचने पड़े हैं। दरअसल सरकार विभाजन से पहले के हिंदू और सिख काल के 9 प्रमुख चौकों, सड़कों और इलाकों के पुराने नामों को फिर से बहाल करने की योजना पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट में पूर्व पीएम नवाज शरीफ और सीएम मरियम नवाज की मंजूरी भी मिल चुकी थी, जिसके तहत बाबरी चौक का नाम फिर से जैन मंदिर चौक और मुस्तफाबाद का नाम धर्मपुरा किया जाना था। हालांकि इस फैसले की भनक लगते ही वहां के कट्टरपंथी संगठनों और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। इसे सिख हिंदू पहचान थोपने की कोशिश बताकर धार्मिक रंग दे दिया गया, जिसके बाद बड़े सामाजिक और राजनीतिक विवाद के डर से प्रशासन ने फिलहाल इस ऐतिहासिक बदलाव को टाल दिया है। फ्रांस इस समय बच्चों के खिलाफ यौन शोषण और हिंसा के भयावह और व्यापक स्कैंडल से दहल उठा है। राजधानी पेरिस सहित देश के 100 से ज्यादा प्री स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों और डे केयर सेंटरों में बच्चों के साथ रेप और गंभीर उत्पीड़न के मामलों की जांच चल रही है। ये घिनौने आरोप उन स्कूल मॉनिटर्स पर लगे हैं जिन्हें लंच ब्रेक और खेलकूद के दौरान छोटे बच्चों की देखभाल के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा तैनात किया जाता है। इस खुलासे के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश है और कोर्ट के बाहर भी मी टू स्कूल आंदोलन के तहत पीड़ित परिवारों ने न्याय के लिए कड़े प्रदर्शन किए हैं। आमतौर पर बंद कमरों में होने वाली इस तरह की अदालती कार्रवाई को पीड़ित परिवारों की मांग पर ओपन ट्रायल कर दिया गया है। फिलहाल 36 वर्षीय एक स्कूल सहायक के खिलाफ पहला बड़ा मुकदमा शुरू हुआ है, जिस पर 3 से 5 साल के मासूम बच्चों के यौन शोषण का आरोप है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिक्र को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज कर
सख्त रूप अपनाते हुए साफ किया कि ये दोनों क्षेत्र भारत के अटूट और अविभाज्य अंग है और किसी भी अन्य देश को इन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ये विवाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चीनी दौरे के बाद शुरू हुआ है, जहां चीन ने कश्मीर मुद्दे को इतिहास से जुड़ा विवाद बताते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत सुलझाने की बात कही थी। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने न सिर्फ इस बयान को नकारा बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और 1963 के अवैध सीमा समझौते पर भी बेहद कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।